तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोग का स्वागत है क्राइम की कथा के इस चैनल पे। मैं आपका अपना दोस्त अनुराग सिंह और शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी एक ऐसे कत्ल की कहानी है जिसकी वजह से आज पूरे देश में भूचाल सा आ गया है। जो एक जाति, एक समाज है, उसके बीच में आज बहुत सारे टकरावों की बातें चल रही हैं। 19 के दशक में एक डॉन था जिसका नाम था दाऊद इब्राहिम। 19 के दशक में उसकी स्टार्टिंग हुई और आज तक वो एक ऐसा डॉन है। आसपास में, मुंबई में, दुबई में, अलग अलग जगह पे उसका खौफ आज भी रहता है लोगों के दिलों में। वैसा ही अब एक उभरता हुआ डॉन सामने आया है जिसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। ये भी नाम दाऊद इब्राहिम से कम नहीं है, बल्कि इस समय के बारे में कहें, अगर दाऊद और लॉरेंस के बारे में अगर कंपैरिजन करें तो लॉरेंस का नाम दाऊद से ऊपर आएगा। और लॉरेंस का जो एक दोस्त है, एक गुर्गा है जिसका नाम है गोल्डी बरार, जो कि इंडिया के टॉप डॉन में से एक है। मैं गोल्डी बरार, लॉरेंस बिश्नोई, दाऊद इब्राहिम, इन सभी की बातें आज क्यों कर रहा हूँ? एक ऐसी घटना घट चुकी है, एक ऐसी बात हो चुकी है जिसके बारे में आपका जानना बेहद ज़रूरी है। मैं बात करने जा रहा हूँ जो एक मर्डर हुआ है अभी जल्द में ही, राजस्थान में हुआ है, और जिसका मर्डर हुआ उसका नाम है सुखदेव सिंह गोगामेडी। कौन है सुखदेव सिंह गोगामेडी? सुखदेव सिंह गोगामेडी का कत्ल क्यों हुआ है? वजह क्या हो सकती है? आनंद पाल सिंह का सुखदेव सिंह से क्या संपर्क है? उनसे इनका क्या मतलब है? गोल्डी बरार और जो भी और लोगों ने नाम लिया है कि हमने इसका कत्ल किया है, उन्होंने क्यों ऐसा बोला है कि उन्होंने इसका कत्ल करवाया है? क्या है पूरी वजह, क्या है पूरी जानकारी? कितने दिनों की ये प्लानिंग थी और किस वजह से कत्ल हुई है? कौन कौन से लोग ने इनको ठिकाने लगाया है? और जो एक दूसरा नाम आ रहा है नवीन शेखावत का, उसका इस पूरी घटना में क्या रोल है? पूरी घटना को, पूरी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखूँगा। अब कहानी को ज़्यादा इधर उधर न घुमाकर सीधे घटना को शुरू करते हैं। तारीख थी 5 दिसंबर 2023। समय हो रहा था शाम के 3 बजे। एक आदमी फेसबुक पे पोस्ट करता है। पोस्ट करने वाले आदमी का नाम रहता है रोहित गोदारा कपूरी सर। वो पोस्ट करता है और लिखता है कि राम राम सभी भाइयों को, मैं रोहित गोदारा कपूरी सर गोल्डी बरार भाई हूँ। आज ये जो सुखदेव गोड़ीमेड़ा की हत्या हुई है उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी हम लेते हैं। यह हत्या हमने करवाई है। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह हमारे दुश्मनों से मिलकर सहयोग किया करता था। साथ ही साथ यह पूर्ण रूप से उनको मजबूत करने का काम कर रहा था। और रही बात हमारे दुश्मनों की, तो वह अपने घर की चौखट पर अपनी अर्थी तैयार रखें, उनसे जल्दी मुलाकात होगी। साथ ही साथ लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, काला जेठरी, काला राणा, नरेश शेट्टी, बहुत सारे हैशटैग भी लगाता है। ये पोस्ट पहली बार नहीं आया हुआ था, इस तरीके का पोस्ट पहली बार नहीं आया हुआ था। मैं आपको तारीख कुछ बताऊंगा और कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि बीते सालों में, 1 साल 1.5 साल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं, बहुत सारे ऐसे कत्ल हुए हैं जिसके बाद इसी तरीके की पोस्ट, इसी तरीके की बातें ये लोग लिखते हैं। 29 मई 2022 जब पहली बार सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ था तो गोल्डी बरार ने पोस्ट किया था। 3 दिसंबर 2022 को जब राजू ठेहट का कत्ल हुआ था। 25 फरवरी 2023 को जब मंजीत तूफान और मनमोहन मोहना का कत्ल हुआ था। 2 मई 2023 को टिल्लू ताजपुरिया का कत्ल हुआ था, जेल के अंदर हुआ था। उस वीडियो को आपने जरूर देखा होगा, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा दिन तक वायरल थी। 1 अक्टूबर 2023 को दीपक मान सिंह का कत्ल हुआ था। इन सभी लोग के कत्ल हो गए हैं, बाकी 1 साल में हुए हैं, लेकिन पुलिस तमाशा देखती जा रही है। पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है। ये जो हमारी कानून व्यवस्था है उसका लचीलापन, उसका ढिलाई दिखाती है ये सारी कत्ल, ये सारी घटनाएं। और ऐसा नहीं है कि ये जो कत्ल होते हैं ये तुरंत 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे में। ये जो ग्रुप होते हैं, ये जो गैंग होती हैं, वो ये भी बोल देती हैं कि हमने कत्ल किया, हमने करवाया है, और 2-4 लोग सामने भी आ जाते हैं। ये सारे कत्ल क्यों हो रहे हैं और सुखदेव सिंह गोगीमेड़ा का कत्ल क्यों हुआ है, ये बात करने से पहले जो सुखदेव सिंह गोगीमेड़ा हैं इनके बारे में थोड़ा जानते हैं कि ये कौन है, ये शख्स कैसे मीडिया में और बाकी जगह पे इतना वायरल कैसे हो गए, और ये राजनीति में कदम कैसे रखे। पूरी बातों को आपके सामने रखता हूँ। जो सुखदेव सिंह हैं इनका जन्म राजस्थान के जयपुर के श्याम नगर एरिया में हुआ था। सुखदेव के परिवार में 5 लोग रहते थे, माँ बाप और इनके 3 भाई। लेकिन जो सुखदेव सिंह थे इनका बचपन से ही पॉलिटिकल चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा मन लगता था। पढ़ाई लिखाई बाकी चीज़ें करने के बाद ये
2008 में एक फिल्म आई थी योद्धा अकबर। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी, कुछ ऐसी जो वहाँ पे शूटिंग हो रही थी। इनके जो चाहने वाले लोग रहते हैं वो बताते हैं कि जो एक्टर और एक्ट्रेस हैं वो जो कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, जो राजपूत समाज को नीचा दिखाता है। जिसके बाद जो सुखदेव सिंह रहते हैं वो वहाँ पे पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद एक ऐसा ऐतिहासिक भाषण देते हैं जिसे सुनने के लिए कई हजार लोग जुट चुके थे। और उसके बाद शूटिंग का कार्यक्रम और बाकी चीज़ों को बदला जाता है और बदलने के बाद वहीं से सुखदेव सिंह का नाम सामने आने लगता है। उसके बाद 2009 में इनकी मुलाकात लोकेंद्र सिंह कालवी से होती है। उनसे जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद 2009 में एक करड़ी सेना से जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद ये उसमें काम कर रहे थे, सब कुछ ठीक ठाक रहता है, लेकिन इनका उतना नाम नहीं हुआ था अभी तक जितना इनका होना चाहिए था। अब एक तारीख आती है 24 जून 2017, जब आनंद पाल का इनकाउंटर हो जाता है। इनकाउंटर हो जाने के बाद बहुत सारा हो हंगामा होता है, क्योंकि जो वहाँ के लोग हैं उसको रॉबिन हुड मानते हैं और कुछ लोग उसको कातिल मानते थे। खैर 15 दिनों तक जो सुखदेव सिंह रहते हैं वो आनंद पाल की डेड बॉडी को लेकर वहाँ पे जहाँ पे रोड पे धरना प्रदर्शन और बाकी चीज़ें हो रही थी, बाकी लोगों के साथ ये भी वहाँ पे बैठे हुए थे। 15 दिनों के बाद उसका जो भी और कार्यक्रम होना रहता है होता है, लेकिन वहाँ से सुखदेव सिंह का नाम और ऊंचे बढ़ने लगता है और मीडिया और बाकी जगह पे आने लगता है। उसके कुछ दिन बाद ही एक फिल्म आ रही थी जिसका नाम था पद्मावत। 28 जून 2017 को इस फिल्म की शूटिंग जयगढ़ किले पर चल रही थी। उसमें भी इनको पता चलता है कि इसके जो किराएदार हैं और वो अपना जो चीज़ें दिखा रहे हैं और चीज़ें बता रहे हैं वो राजपूत समाज को नीचा दिखाती है। उसके बाद ये अपनी गुर्गों के साथ वहाँ पर घटनास्थल पे पहुँचते हैं, वो जयगढ़ किले पे पहुँचते हैं और किले पे पहुँचने के बाद वहाँ पर थोड़ा बहसा बहसी और गर्मा गर्मी होती है। जिसके बाद ऐसा मीडिया में और बाकी जगह पे दिखाया जाता है कि इन्होंने संजय लीला भंसाली, जो कि एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उनको एक थप्पड़ तक मारी थी। लेकिन इस बात की पुष्टि आज तक नहीं हो पाई है। न कभी सुखदेव सिंह ने किया, न कभी संजय लीला भंसाली ने किया था कि उनको एक थप्पड़ मारा गया था। खैर, लेकिन काफ़ी दिनों तक ये मीडिया में चर्चा बनी हुई थी कि सुखदेव सिंह ने संजय लीला भंसाली को एक थप्पड़ मारा है। इन दो घटनाओं के बाद सुखदेव सिंह का नाम राजस्थान से उठकर पूरे देश में फैल चुका था। ये नाम फिर लॉरेंस बिजनोई तक पहुंचता है और पहुंचने के बाद क्योंकि जो आनंद पाल के दोस्त होते हैं, अब आपको एक चीज़ें बता देता हूँ, आनंद पाल के जितने भी दोस्त हैं वो गोल्डी बरार और जो लॉरेंस बिजनोई हैं इनके दुश्मन हुए, क्योंकि इन लोग की रायबरेली और झगड़ा लड़ाई बहुत समय से चलती आ रही है। अगर आप बोलेंगे, अगर आप फरमाइश करेंगे तो मैं पूरी वीडियो को लेकर आऊँगा, लेकिन बस इतना बता देता हूँ कि आनंद पाल सिंह के जो दोस्त हुए वो लॉरेंस बिजनोई के दुश्मन हुए। इन्होंने बहुत ज़्यादा 15-20 दिन तक धरना प्रदर्शन और बाकी चीज़ें किया था। जब लॉरेंस बिजनोई तक ये खबर पहुँचती है कि एक आदमी 15 दिनों तक आनंद पाल की डेड बॉडी को लेकर सड़क पर बैठा था और वो एक करड़ी सेना का अध्यक्ष भी है, ये जब लॉरेंस बिजनोई तक ये बातें पहुँचती हैं तो पहुँचने के बाद वो अपने एक और दोस्त जिसका नाम था संपत नेहरा, जो कि पंजाब का रहने वाला था, उसको बोलता है कि इसको अभी कैसे भी करके अब रास्ते से हटाना पड़ेगा। रास्ते से हटाना पड़ेगा, साथ ही साथ उसको सलमान खान को मारने का भी संपत नेहरा को ही फर्स्ट टाइम उसी को बोला गया था। बोलने के बाद संपत ट्राई करता रहता है लेकिन उससे हो नहीं रहा था। इसी बीच पुलिस की टीम उसको गिरफ्तार भी कर लेती है और 1-2 साल तक वो जेल में रहता है। जेल में रहने के बाद वो फिर से वापस आता है और वापस आने के बाद फिर से वही सारी प्लानिंग, वही सारी चीज़ें उसको समझाई जाती हैं कि इस बार कैसे भी करके अगर तुम सलमान खान को नहीं निपटा सकते हो तो कम से कम सुखदेव सिंह गोगामेडी को निपटा दो। उसके बाद संपत नेहरा 2 आदमियों से संपर्क करता है। एक आदमी का नाम था रोहित सिंह राठौर और दूसरे आदमी का नाम था नितिन फौजी। दोनों से संपर्क करता है और दोनों को पूरी प्लानिंग बताता है कि कैसे क्या करना है। प्लानिंग के तहत जो रोहित सिंह राठौर और नितिन थे, ये दोनों नवीन सिखावत से मुलाकात करते हैं। नवीन सिखावत की मार्केट में साड़ियों और बाकी चीज़ों की दुकान थी, वहाँ पे जाते हैं, उससे कुछ दिन दोस्ती यारी करते हैं और करने के बाद एक दिन उसको बोलते हैं कि मेरी बहन की शादी है और जो नेताजी हैं जिनका नाम सुखदेव सिंह है उनको कार्ड देने जाना है। नवीन सिखावत की मुलाकात और बाकी चीज़ें, मतलब पहचान एक तरह से बोल सकते हैं, गोगामेडी साहब से रहती है। 5 दिसंबर 2023 को समय हो रहा था करीब 1 बज रहे थे। ये नवीन सिखावत स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर गोगामेडी साहब के घर के बाहर पहुंचते हैं। गार्ड से बात करते हैं और बात करने के बाद
सीधे गोगामेडी से मिलने चले जाते हैं। कुछ बातचीत करते हैं 1-2 मिनट तक। उसके बाद वो बोलते हैं कि हमारे 2 और दोस्त हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। उनकी बहन की शादी, वो आपको इनवाइट करना चाहते हैं। गोगामेडी को भी कुछ भी परेशानी नहीं रहती है। वो बोलते हैं ठीक है, उनको अंदर बुला दो। ये दोनों आदमी भी अंदर आते हैं, जिसमें एक आदमी का नाम रोहित रहता है और दूसरा था नितिन। दोनों अंदर आते हैं। 2-4-5 मिनट तक कुछ बातचीत होती है। इसी बीच जो गोगामेडी साहब रहते हैं वो चाय के लिए बोलते हैं। सभी लोग अपना मोबाइल चला रहे थे और बाकी चीज़ें कर रहे थे। आपको तो पता होगा 2-4-5 लोग बैठे रहते हैं तो ज़्यादातर लोग अपने मोबाइल पे ही कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। बात कर रहे थे, सब लोग अपना अपना मोबाइल चला रहे थे। उस कमरे में उस समय नवीन शेखावत मौजूद था, जो सुखदेव सिंह गोगामेडी वो मौजूद थे। साथ ही साथ गोगामेडी का एक बॉडीगार्ड रहता है जिसका नाम था नरेंद्र कुमार। इनके 3 पर्सनल बॉडीगार्ड थे, जो कि एक प्राइवेट बॉडीगार्ड बोल सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट द्वारा नहीं दिए गए थे। इसकी पेमेंट और बाकी चीज़ें गोगामेडी साहब ही किया करते थे। वो उसमें 3 बॉडीगार्ड में से 2 बॉडीगार्ड छुट्टी पे थे और एक बॉडीगार्ड जिसका नाम नरेंद्र कुमार रहता है वो वहीं कमरे में मौजूद रहता है। बातचीत कर रहे थे, सब कुछ ठीक ठाक रहता है। 2-4-5 मिनट ही हुए थे इन दोनों को कमरे में आए हुए। उसके बाद दोनों आँखों में इशारा करते हैं और इशारा करने के बाद रोहित अपनी बंदूक निकालता है और पहली गोली सुखदेव सर को मारता है। मारने के बाद जो नितिन रहता है वो भी अपनी बंदूक निकालता है और पहले गार्ड को, फिर दोनों धड़ाधड़ करके सुखदेव को गोलियों से भूनने लगते हैं। 17 राउंड की फायरिंग हुई थी, जिसमें जो गार्ड रहता है वो सुखदेव सिंह और साथ ही साथ जिस आदमी के साथ वो लोग स्कॉर्पियो से आए हुए थे, जिसका नाम था नवीन शेखावत, उसकी भी घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। नवीन शेखावत अपने आप को बचाने के लिए कमरे से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसको दौड़ा कर गोली मारा जाता है। साथ ही साथ जो इनका टारगेट था, जिसको ये पूरी तरीके से ख़त्म कर देना चाहते थे, तो 4-5-6-8 गोलियां मारने के बाद भी ये सुखदेव सिंह गोगामेडी के पास जाते हैं और पास जाने के बाद उनको नज़दीक से उनके सर में एक गोली मारी जाती है। खैर, वहाँ से निकलते हैं और निकलने के बाद जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी उसको ये दोनों वहीं पे छोड़ते हैं। छोड़ने के बाद थोड़ा और आगे जाते हैं और वहाँ पे एक स्कूटी वाले को हाथ देकर रोकने के लिए बोलते हैं। वो थोड़ा गाड़ी धीमी करता है और धीमी करने के बाद उसको भी एक गोली मारी जाती है और गोली मारने के बाद ये दोनों उसी स्कूटी पर बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। और उसके 10-15 मिनट बाद ही ये पोस्ट आ जाती है जो मैंने आपको शुरुआत में पढ़ के बताई थी। और जैसे ये पोस्ट मीडिया में आती है, सोशल मीडिया पे आती है, पूरा हंगामा बच जाता है, क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामेडी कोई आम आदमी नहीं थे। वो श्री राजपूत करड़ी सेना के अध्यक्ष थे। पूरा हंगामा मच जाता है। अब पुलिस वालों के ऊपर भी गाज गिर रही है। मीडिया वाले ऐसे ऐसे सवाल कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, जिससे पुलिस भी परेशान हो चुकी है। कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा, कुछ ऐसी गलतियाँ बताना चाहूँगा जो कि अगर नहीं हुई होती तो शायद आज सुखदेव सिंह हमारे बीच में होते हैं। पहली गलती तो मैं ये बताना चाहूँगा, क्योंकि ये धमकी और ये बातें महीनों से सुखदेव सिंह के पास आ रही थी। करीब 4-5 महीने से अलग अलग नंबरों से सुखदेव सिंह के पास फ़ोन आते थे और उनको बोला जाता था कि तुम ज़्यादा दिन तक बचोगे नहीं, तुमको रास्ते से हटा दिया जाएगा, हम लॉरेंस बिजनोई के आदमी बोल रहे हैं। तो कभी बोला जाता था कि हम पाकिस्तान से बोल रहे हैं, तुम ये जो राजपूत करड़ी सेना बनाए उसको बंद कर दो। बहुत सारी धमकियाँ इनको महीनों से मिल रही थी। ये अलग अलग जगह पे जाते हैं, बड़े बड़े आला अधिकारियों के पास जाते हैं, लेकिन सभी जगह से इनको खाली हाथ वापस आना पड़ता है। उसके बाद ये अपने खुद के पैसे से 3 पर्सनल बॉडीगार्ड को रखते हैं। और जिस दिन ये घटना हुई उस दिन मुझे समझ में नहीं आया कि 2 बॉडीगार्ड किस वजह से घर पे थे, किस वजह से छुट्टी पे थे। मुझे ये बात की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। वो तो पूछताछ में जब जांच पड़ताल होगा तभी पता चलेगा। लेकिन इसी बीच हरियाणा पुलिस का एक बयान आया है कि उन्होंने नितिन फौजी को गिरफ्तार कर लिया है। नितिन फौजी जो कि महेंद्रगढ़ का रहने वाला है और एक आर्मी मैन है। इसकी पोस्टिंग अलवर में हुई है और ये दीपावली के समय में अपने गांव आया हुआ था छुट्टी पर। अब देखिए गिरफ्तारी हो गई अभी, लेकिन ऑफिशियली कुछ ऐसी बातें नहीं बोली जा रही हैं। जो इस केस के आईओ हैं और बाकी लोग हैं वो इस बारे में कुछ भी जानकारी अभी तक नहीं दिए हैं। जैसी भी जानकारी आएगी, जैसी भी बातें आएगी, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर बताऊंगा। तो ये थी सुखदेव सिंह गोगामेडी के कत्ल की पूरी कहानी। आशा आपको कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। और अगर आपकी इस कहानी से कोई भी सवाल हो, कुछ सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
साथ ही साथ अगर आपकी कोई और कहानी की फरमाइश हो या आपके पास कोई कहानी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक की आईडी, इंस्टाग्राम की आईडी आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।